दुनिया के हर कोने में रोज न जाने कितने ही मर्डर्स होते हैं, कुछ पैसों के लिए तो कुछ दुश्मनी में। लेकिन कुछ मर्डर्स ऐसे होते हैं जो हमेशा के लिए एक मिस्ट्री बनकर रह जाते हैं। लेकिन कोई भी इंसान मर्डर बनता कैसे है? ऐसा क्या होता है उस इंसान के साथ कि उसके पास और कोई भी रास्ता नहीं होता? ऐसी ही हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। दोपहर के 2 बजे लाहौर के एक फ्लैट में कुछ ऐसा हुआ जिसने वहाँ के लोगों के अंदर एक अजीब सा खौफ फैला दिया। उस फ्लैट में से एक 24 साल की लड़की की लाश मिली। उस लाश की हालत ऐसी थी जो लाहौर की पुलिस ने आज तक नहीं देखी थी। उस लड़की के सर पर एक गहरी चोट लगी थी और पूरे चेहरे पर कांच के छोटे छोटे टुकड़े घुसे हुए थे। उस लड़की की बॉडी का रंग नीला पड़ चुका था और उससे एक बहुत ही अजीब सी महक आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी मौत को कई दिन गुजर चुके हों। वो लाश अलीशा नाम की एक लड़की की थी। अलीशा जो मुल्तान से ताल्लुक़ रखती थी और लाहौर की एक आईटी कंपनी में जॉब करती थी। ये मामला लाहौर की पुलिस के सामने तब आया जब अलीशा के ऑफिस कोलीग और उसकी दोस्त फातिमा ने पुलिस को फ़ोन करके सब बताया। अलीशा कई दिन से ऑफिस नहीं आ रही थी और अपना फ़ोन भी नहीं उठा रही थी। फातिमा जब उसके घर गई और उसने उसके फ्लैट का डोर खोलने की कोशिश की तो वो आसानी से खुल गया। और जब वो कमरे में दाखिल हुई तो उसने देखा कि अलीशा के बेड पर उसकी डेड बॉडी पड़ी है। घर के अंदर इन्वेस्टिगेट करते हुए पुलिस का दिमाग चकरा रहा था, क्योंकि उन्हें वहाँ ना तो कोई फिंगरप्रिंट और ना ही किसी तरह का सबूत मिल पा रहा था। फातिमा ने पुलिस को बताया कि अलीशा हाल ही में उस फ्लैट में शिफ्ट हुई थी और जब से वो इस फ्लैट में शिफ्ट हुई थी तब से उसका बर्ताव बहुत ज़्यादा बदल गया था। अलीशा जो सबसे पहले ऑफिस आ जाया करती थी, अब सबसे लेट ऑफिस पहुंचती थी। हमेशा सबके साथ घुल मिलकर रहने वाली अलीशा एकदम से खामोश रहने लगी और चिड़चिड़ी भी हो गई थी और हमेशा किसी न किसी को उसके घर पर छोड़ने के लिए इंसिस्ट करती थी। जब पुलिस ने अलीशा के पड़ोसियों से पूछा तो उन्हें भी पिछले कुछ दिनों से कोई शोर सुनाई नहीं दिया था। लेकिन एक बूढ़े आदमी ने अलीशा की मौत का जिम्मेदार उसके फ्लैट को ठहराया। उसने बताया कि वो फ्लैट हॉन्टेड है और उस फ्लैट में एक शराबी आदमी रहता था जिसने उस फ्लैट में सुसाइड कर ली थी। उस दिन से उसकी आत्मा इस फ्लैट में भटकती है। लेकिन बाकी लोगों ने उस बूढ़े आदमी को जुटला दिया और पुलिस को अपने बयान में कहा कि वो सटाया गया है, कि वो कुछ भी बोलता रहता है। पुलिस को भी उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ, पर अलीशा की रीज नाम की एक दोस्त जिसने पुलिस को कुछ ऐसा बताया जिससे सबके होश उड़ गए। उसने बताया कि ये सब कुछ एक लड़के फ़ाहद का किया धड़ा है। फ़ाहद अलीशा के स्कूल में पढ़ता था और उसके नए फ्लैट में शिफ्ट होने के बाद वो उससे सबसे पहले नीचे के एक जनरल स्टोर में मिला था और उनकी वहाँ एक बार बात भी हुई थी। पर फ़ाहद और अलीशा की मुलाकात के अगले ही दिन अलीशा को उसके फ़ोन नंबर पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया जो उसे फ़ाहद ने किया था। फ़ाहद ने उसे बताया कि वो उसे स्कूल टाइम से बहुत प्यार करता था। उसके बाद फ़ाहद अलीशा को अजीब अजीब से मैसेज भेजकर परेशान करने लगा। अलीशा ने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया तो वो अलीशा को जगह जगह फॉलो करने लगा। उसके बाद अलीशा बहुत डरी डरी रहने लगी, क्योंकि उसे लग रहा था कि फ़ाहद उसे हर जगह अपनी बाइक और रेड कलर का हेलमेट पहने फॉलो करता रहता है। अरीज ने बताया कि कुछ दिन पहले जब वो अलीशा को उसके घर छोड़ने गई थी तो उसने अलीशा के फ्लैट के बाहर बाइक पर लाल हेलमेट पहने एक आदमी को देखा भी था। लेकिन उस हेलमेट की वजह से अरीज उसका चेहरा नहीं देख पाई। पुलिस ने जब फ़ाहद को ढूंढने की कोशिश की तो उन्हें पता चला कि फ़ाहद पिछले 10 सालों से यूएसए में रह रहा है। जब अरीज को फ़ाहद की फ़ोटोज़ दिखाई गई तो अरीज ने बताया कि वो आदमी जिसे उसने देखा था वो दुबला पतला था और उस फ़ोटोज़ में फ़ाहद काफ़ी हट्टा कट्टा लग रहा था। इसका मतलब साफ था, वो जो कोई भी था वो अलीशा को स्टॉप कर रहा था और फ़ाहद का झूठा नाम यूज़ कर रहा था। फिर पुलिस ने अरीज के बयान के मुताबिक उस जनरल स्टोर को ढूंढा जहां अलीशा उस आदमी से पहली बार मिली थी। और उस स्टोर की सीसीटीवी फुटेज देखकर पुलिस भी हैरान हो गई, क्योंकि हर फुटेज में अलीशा उस स्टोर में अकेली ही थी, उसके साथ और कोई नहीं था। पुलिस ने जब अलीशा के अपार्टमेंट की लॉबी और लिफ्ट की सीसीटीवी फुटेज देखी तो उन्हें दिखा कि अलीशा कुछ रात पहले ही रात के करीब 1 बजे बहुत घबराई हुई अपनी सोसाइटी में घुसी और लिफ्ट में जाते ही रोने लगी। लिफ्ट में उसके साथ कोई और नहीं था। एक जगह आकर लिफ्ट का दरवाज़ा खुला
लेकिन उसमें कोई आया नहीं और तभी अचानक से वो सीसीटीवी फुटेज बंद पड़ गई। सोसाइटी वालों ने बताया कि उसके आगे की रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई थी क्योंकि वो सीसीटीवी कैमरा ख़राब हो गया था। वो आखिरी बार था जब अलीशा सोसाइटी से बाहर निकली थी, क्योंकि उसके बाद ही उसकी लाश उसके फ्लैट में मिली। पुलिस ने उस लाल हेलमेट वाले लड़के को हर जगह ढूंढा पर उन्हें वो कहीं नहीं मिला और वो केस हमेशा के लिए एक मिस्ट्री बनकर रह गया। पर किसने मारा अलीशा को? क्या हो सकता है उसका फ्लैट सच में हॉन्टेड था, या वो लाल हेलमेट वाला स्टोकर वाकई ही अलीशा से प्यार करता था? और क्या ऐसा हो सकता है कि अलीशा ने उसके प्यार को यूज़ करके उसे ठुकरा दिया हो? क्या उसी वजह से उसने अलीशा की जान ले ली? सो उम्मीद करता हूँ गाइस आप लोगों को वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।